प्रेज़ लॉर्ड जेम्स की प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रभु को धन्यवाद। आज देखेंगे प्रभु के महान वचन में पवित्र वचन कहता है यीशु मसीह को अर्थात परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यूहन्ना की सुसमाचार उसका 20 अध्याय 24 वचन में हम पढ़ते हैं, लिखा परंतु बारूक अर्थात थोमा जो दिमशुक कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उसके कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगलियां ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। पढ़ेगा वचन पर मालिक आशीष करे। मालूम गुड फ्राइडे है और मेरे हृदय में यीशु मसीह के जीतने के प्रति, उनकी मृत्यु के प्रति बात की जाए। सो देख रहे हम जीतने के प्रति प्रभु यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और जीतने के बाद यीशु का वचन कहता है, उसका 19 वचन पढ़ते, लिखा उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार यहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। तो यीशु मसीह के जी उठने के बाद, लिखा द्वार बंद थे यहूदियों के डर के मारे, क्योंकि चेले डरे हुए थे हमें मार न डाले कहीं, क्योंकि एक कुछ समय तक टहलका मच जाता, कोई भी चीज हो या कोई भी दिक्कत हो तो टहलका मच जाता है। तो यीशु के चेलों को डर था कहीं हमें भी मार न डाले। लगातार अपनी कुछ दिन तक बंद रखा। तो लिखा द्वार बंद था डर के मारे यहूदियों के, थोमा उनके साथ ना था। और 24 वचन में पढ़ चुके हैं कि चेलों ने कहा हमारा स्वामी हमारा प्रभु जी उठा है। तो कहता है कि मैं कैसे ईमान करूं कि जी उठा है, मैं उस समय तक ईमान ना करूंगा जी उठा है जब तक उसकी हाथ की हथेलियों में उंगली न डाल लो और ना उसकी या पसली में जो छेद हुआ है छेदों में अपनी उंगली ना डालू, तब तक ईमान ना करूंगा। कौन कहता? थोमा कहता है कि मैं जब तक उसकी यहाँ पसली में उंगली ना डाल लूं, हाथों को देख ना लूं, हाथों में उंगली ना डाल लूं, तब तक ईमान ना करूंगा। तो लिखा गया है कुछ दिनों के बाद यीशु मसीह दोबारा फिर उनके सामने प्रकट हुआ, क्योंकि कलाम कहता है यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने चेलों को दिखाई देता रहा, आता जाता आता रहा, कभी लोप हो गया कभी दिखता रहा, ऐसे 40 दिन तक अपने चेलों को दिखाई देता रहा और उन्हें सिखाता रहा कि मैं जी उठा हूं और प्रकट करता रहा अपने आप को 40 दिन तक कि मैं जी उठा हूं। और हम थोमा के प्रति सीख रहे हैं कि कहता है कि मैं ईमान ना करूंगा समय तक जब तक उसकी उंगलियों में छेद में हाथ ना डाल लूं, पसली में हाथ ना डाल लूं। कलाम हमें ऐसा कह रहा है। आगे हम पढ़ते यीशु मसीह जब कुछ दिनों के बाद फिर वो भी साथ में था तो यीशु प्रकट होता है। हम 27 में लिखा तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। उसका 28 कहता ये सुन थोमा ने उत्तर दिया हे मेरे प्रभु हे मेरे परमेश्वर। 29 वचन यीशु ने उनसे कहा तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। धन्य है वह व्यक्ति जिन्होंने बिना देखे ईमान किया है। किस पर? यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है 2025 साल पहले। बिना देखे ईमान कर लिया है। थोमा ने देखा है तब जाकर ईमान किया है। हम उसका 26 वचन में पढ़ते पढ़ चुके हैं कि उस समय थोमा भी था। लिखा 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हें शांति मिले। हम 26 वचन पढ़ते। फिर एक सप्ताह के बाद यीशु उनके बीच में हाजिर। आपसे पहले बोल चुका हूं यीशु आता जाता रहा 40 दिन तक। तो आकर कहता है थॉमस हाथ में और पसली में भी अपनी उंगली डाल, इन छेदों में उंगली डाल
तो कहता है कि हाँ परमेश्वर तू खुदा है, तू प्रभु है। तो यीशु कहता है तूने देखा है तब मुझ पर ईमान किया है। धन्य है वह व्यक्ति जो मुझे बिना देखे ईमान करते हैं। कौन सी बात पर? यीशु है, यीशु खुदा है, यीशु ईश्वर है, यीशु मसीह ईश्वर है, बनाने वाला है, चलाने वाला है, वो सृष्टि करता है। मनुष्य को मुक्ति देने के लिए संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, बिना देखे ईमान किया। आज देखते हैं विरोध करते हैं। एक और कलाम देखेंगे जो मेरे हृदय में, पतरस की किताब उसका 1 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा, उसमें तुम बिना देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिना देखे विश्वास करके ऐसा आनंद और मग्न हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। 9 वचन, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्मा का उद्धार प्राप्त करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आत्मा का उद्धार लेते हो, उद्धार प्राप्त करते हो अपनी आत्मा का। किससे? यीशु मसीह पर ईमान करने के द्वारा। कौन सा ईमान किया? यीशु मसीह मारा गया, जी उठा है, मैं बिना देखे ईमान किया है। देखा है, मनुष्य देख कर ईमान करता है, उनको प्रूफ चाहिए। यह परमेश्वर की भरपूरी प्रूफ देती है, परमेश्वर की उपस्थिति प्रूफ देती है, पवित्र आत्मा प्रूफ देती है। लेकिन कैसे? हम पहले ईमान करते हैं, फिर यीशु मसीह प्रकटीकरण करता है, हमें स्पष्ट करता है प्रभु यीशु मसीह। ऐसे बिना देखे हमने यीशु को कभी देखा नहीं। और बाइबल ये कहता है कि परमेश्वर को कभी कोई मनुष्य देख नहीं सकता, ईश्वर को कोई इंसान देख नहीं सकता। यीशु मसीह इंसान बनकर आया, हमने छुआ, टच किया। इसलिए कलाम कहता है कि बिना देखे तुमने उसे प्रेम किया और उसमें विश्वास भी किया और मगन रहते हो, और ये तुम्हारी आत्माओं का उद्धार है। ये तुम्हारी आत्माओं का उद्धार है। जो इंसान उस पर ईमान करता उसकी आत्माओं का उद्धार है। क्या? विश्वास। यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह परमेश्वर है। बहुत से लोग बिना देखे ईमान करते हैं। हमने यीशु को कभी देखा नहीं है, क्योंकि देखे कैसे? सूर्य को देख नहीं पाती, इतनी उसमें रोशनी है, तो ईश्वर को कैसे एक इंसान देख पाएगा? और बहुत से लोगों ने देखा है उसे। कैसे देखा? दर्शनों में, स्वप्नों में। लेकिन जैसे मनुष्य मनुष्य को देखता है, ऐसे नहीं। जैसे प्रूफ दिया, जैसे भी प्रूफ मांगते लोग, यदि सच्चे सच्चा तुम्हारा खुदा है तो वैसा करके दिखाए। कोड़ी लाता हूँ, मुर्दा लाता हूँ, फलाना धमकाना लाता हूँ, जब चंगा करके दिखाए, मुर्दे को जिला कर दिखाए, कोड़ी को शुद्ध करे, फलाना 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 प्रूफ मांगते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह कभी दिखता नहीं है, कभी ऐसे लोग स्पष्ट नहीं करता। उंगली में छेद भी डाल ले प्रभु के, या उंगली में डाल ले असली में, तभी ईमान नहीं करेंगे। लेकिन थोमा ने ईमान कर लिया। हो सकता है वो चेला ना होता तो ईमान ना करता, लेकिन चेला था ईमान कर लेगा तो सच में जी उठाए। लेकिन आज के लोग होते हैं, अगर कोई आदमी होता तो कहता है ये तो उसका डुप्लीकेट है, तो फलाना धमकाना है, जो वो नहीं है। या प्रभु का पवित्र वचन कलीसिया को पतरस के द्वारा बोलता है कि तुम्हारी आत्माओं का उद्धार है, तुम्हारी आत्माओं का। 10 वचन का इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत जोखिम और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उन अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। देखना चाहते भविष्यवाणी, जो भविष्यवाणी पहले हुई थी, यीशु मसीह मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा, तो ज्यादा जैसा पढ़ते हैं। और भी हम पढ़ते भविष्यवाणियों में, बड़ा नेम में यीशु मसीह को वारी के द्वारा पैदा होगा। हम 9 अध्याय में पढ़ते हैं, बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रभु के पवित्र वचन में यीशु मसीह को वारी के द्वारा पैदा होना। बहुत सी भविष्यवाणियां प्रभु के पवित्र वचन में जो हम पुराने नियम में यीशु मसीह के प्रति देखते हैं और पढ़ते हैं और ईमान करते हैं। और 53 में स्पष्ट लिखा हुआ, पूरा जीवन लिखा हुआ, 53 में पूरा जीवन लिखा हुआ यीशु मसीह का। सो भविष्यवक्ताओं ने देखना चाह, लेकर हमने देखा है और उसको महसूस किया है। क्या देखा है? बिना देखे उसे देखा है, बिना देखे उसे विश्वास किया कि परमेश्वर है। आज बहुत से लोग अपनी आत्मा को उद्धार प्राप्त कर रहे हैं, उसे देख नहीं रहे लेकिन देख रहे हैं, स्वर्ग को देख रहे हैं, उद्धार को देख रहे हैं, जो नहीं दिखने वाली वस्तुओं को देख रहे हैं। क्योंकि हम देखे वस्तुओं पर भी अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। देखी वस्तुएं नष्ट होने वाली है, लेकिन अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। पवित्र वचन में हम सीखते हैं। बातों के द्वारा प्रभु मुझे और आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।